हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एआई के टाइम में अभी हम लोग अपना स्किल को स्ट्रॉन्ग करते हैं और अपने स्किल सेट में एक नया स्किल ऐड करते हैं एसक्यूएलाइट। ये एसक्यूएलाइट क्या है हम लोग स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक समझेंगे। इस वीडियो में हम लोग टोटल एसक्यूएलाइट के बेसिक से एडवांस तक के फंक्शनलिटी को समझेंगे। एसक्यूएलाइट क्या है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है, क्यों यूज करना चाहिए, टोटल स्टेप को हम लोग समझेंगे। और ये मैं गिटहब के रेपो पे वीडियो में दे दूंगा। उससे क्या होगा, आप लोग इसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी डिटेल को हम लोग समझेंगे वन बाय वन, ठीक है। उससे उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएलाइट को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसके डिटेल को समझेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टर्मिनल पे आते हैं और चेक करते हैं कि अपने सिस्टम पे इंस्टॉल है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि iOS में कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइनक्स में कैसे करते हैं और विंडोज में कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं iOS में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी इंस्टॉल है कि नहीं एसक्यूएलाइट 3-1 वर्जन, ठीक है, VRSION, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पे एसक्यूएलाइट वर्जन इंस्टॉल है, ठीक है। नहीं इंस्टॉल रहा था तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मेरा 3.7 वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैंने इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। और आपका इंस्टॉल नहीं है तो आप विंडोज iOS के लिए आप क्या करोगे, ब्रियो, ठीक है, INSTL इंस्टॉल और एसक्यूएलाइट, ठीक है। ऐसे करके आप विंडोज के लिए iOS के लिए लिख सकते हो। और लाइनक्स के लिए आप सिंपल क्या करोगे, sudo apt get, ठीक है, इंस्टॉल, ठीक है, apt इंस्टॉल और आपका एसक्यूएलाइट 3, ठीक है। तो ये आप जैसे इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, एसक्यूएलाइट 3 वर्जन लिखोगे तो आपको इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको वर्जन लिखेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंस्टॉल हो गया। अब सिंपल हम लोग सीखते हैं कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख लेते हैं प्रैक्टिकल पे, उसके बाद थ्योरी पे भी जाते हैं, ठीक है। थ्योरी पे अब टोटल डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग इंस्टॉल कर लिए। अब सिंपल हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। तो एसक्यूएलाइट 3, ठीक है, ये इसका कमांड, एसक्यूएल का कमांड लिख दिए, ठीक है। आपको बनाना है डेटाबेस। सिंपल डेटाबेस बनाने के लिए जो भी आपको डेटाबेस का नेम डालना है, जैसे मैं लिख देता हूँ माई डेमो, ठीक है, डीबी, ठीक है। आप जो भी नाम दे सकते हो, माई डेमो डीबी, या मैं सिंपल लिख देता हूँ डेमो डीबी, ठीक है, डॉट एसक्यूएलाइट, ठीक है। तो आप जो भी आपका डेटाबेस का नेम डॉट एसक्यूएलाइट करोगे तो आपका डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्रिएट हो गया, वर्जन भी बता रहा है। आपको हेल्प चाहिए तो डॉट हेल्प्स क्लिक करोगे तो आपको इसके अंदर जो भी हेल्प सेक्शन है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो हेल्प के अंदर जो भी टोटल डॉट डेटाबेस है, डॉट डंप है, डॉट इको है, डॉट एक्सेल है, बहुत सारे फंक्शन, आप इसको वन बाय वन अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एक टेबल बनाते हैं। ये तो मेरा हो गया। अब सिंपल टेबल बनाते हैं, मेरा डेटाबेस बन गया। अब सिंपल हम लोग टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, CREAT क्रिएट, ठीक है, यूजर्स, ठीक है, यूजर हो गया, ठीक है। क्रिएट, पहले टेबल लिखना पड़ेगा, टेबल, ठीक है। उसके बाद यूजर, ठीक है, यूजर्स लिख दिए, ठीक है। और हम देखो क्या क्या चाहिए, ID, ठीक है, नेम और एज, बस 3 ही चीज लेते हैं हम, ठीक है। अब नेम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग टेक्स्ट ले लेते हैं, माइस्क्यूएल में हम लोग वेर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट के अंदर आपका सब कुछ आ जाएगा। एज आपका क्या हो जाएगा, एज आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। और इन ID जो होता है ऑटोमेटिक ये इंटीजर हो गया, ठीक है। और इसको हम लोग प्राइमरी की बना देते हैं, प्राइमरी, ठीक है, की, ठीक है, एंड ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये हम लोगों ने 3 ले लिया, नेम, एज और ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और हम लोग इसको रन करते हैं। तो क्या बता रहा है,
एरर पे ऑटो इंक्रीमेंट ओनली इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे आईडी ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर पूरा लिखना पड़ेगा। अभी भी गड़बड़ है, इंटीजर गलत लिखा है हमने। यहाँ पे होगा INTEGER इंटीजर, ठीक है। तो ये मेरा टेबल बन गया, ठीक है। अब हम लोग शो टेबल करेंगे, तो शो टेबल्स, ठीक है। ऐसे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो अभी एम्प्टी कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा है, बट मेरा टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है। अब हम लोग टेबल क्रिएट हो गया तो हम लोग सिंपल एक इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट इनटू, सिंपल इंसर्ट इनटू किसमें करेंगे, यूजर्स, ठीक है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, नेम एंड एज, दो काम करेंगे। और इसके वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, नेम डाल देंगे अमित, ठीक है, एज डाल देंगे हम लोग 44, ठीक है, 44 नहीं भैया 3030, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। तो ये आ गया। एक और हम लोग इंसर्ट करते हैं, अमित, आनंद और 32 कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग शो टेबल करते हुए करते हैं तो मेरा 2 एंट्री आ गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग प्रैक्टिकल में सिंपल हम लोग इंस्टॉल किए, इंस्टॉल करने के बाद हम लोग टेबल क्रिएट किए, टेबल करके इंसर्ट किए, तो इससे आइडिया लग गया कि SQLite को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके थोड़ा थ्योरेटिकल पे आ जाते हैं, उसके बाद और हम लोग तो एक्सप्लेन करेंगे, या ये सिंपल आप जितना भी अपने कमांड लाइन पे आप इसको यूज करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगा। तो ये प्रैक्टिकल से ज़्यादा इजी हो गया समझने में। अब हम लोग आते हैं थ्योरेटिकल में, ठीक है। तो थ्योरेटिकल में समझते हैं कि SQLite अपने को क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है। तो इसके बेसिक पे हम लोग देखते हैं, तो इसका देखो 1+1 बिलियन प्लस डिप्लॉयमेंट हो चुका है, ठीक है। .6 KB, ये बहुत ही लाइट वेट होता है। अब हम लोग SQLite क्यों यूज करते हैं, MySQL या अदर कोई भी होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये लार्ज साइज होता है, बट ये KB में होता है, इसका लाइब्रेरी KP में होता है, ठीक है। इसलिए मेरा सजेशन है कि इसको यूज करें। AI के टाइम में हम लोग बहुत सारे ऐप बनाते हैं, ऐप में हमको ईजी वे पे अपने को SQLite यूज कर सकते हैं, यदि अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है तो, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं SQLite क्या है, ठीक है। एक पावरफुल एम्बेडेड रिलेशनशिप डेटाबेस है, ठीक है। इसके लिए आपको सर्वर सेटअप करने का जरूरत नहीं है, कोई भी सर्वर सेटअप का जरूरत नहीं है। यदि आप MySQL करते हो तो MySQL सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, Oracle करते हो या Red Hat करते हो, जो भी आपको करते हो तो पूरा सर्वर सेटअप करना पड़ता है। इसमें आपको सर्वर सेटअप करने का जरूरत नहीं है, तो बहुत पावरफुल रिलेशन डेटाबेस का है, इसलिए हम लोग SQLite यूज कर रहे हैं और हम लोग सीख भी रहे हैं, ठीक है। तो आपके रिज्यूमे में SQLite यूज ऐड हो जाएगा तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। जैसे NoSQL है, MySQL है, ऐसे SQLite है, ठीक है। बेसिकली सिंपल रिलेशनल डेटाबेस है और बेसिकली सर्वर का नीड नहीं होता है, ठीक है। इस सेफ कंटेंट होता है, सर्वरलेस होता है और पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल होता है, ठीक है। SQLite जो है सी लाइब्रेरी पर बना हुआ है, ठीक है। कंप्लीट SQL डेटाबेस इंजन है, एवरीथिंग स्टोर कर सकते हैं आप सिंगल क्रॉस प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। आपको कोई भी नो एक्सटर्नल प्रोसेस का नीड नहीं है, ठीक है। सर्वरलेस की बात करें तो मैं पहले पता है कि कोई सर्वर का जरूरत नहीं होता है, तो अनलाइक PostgreSQL या MySQL, ठीक है, रिक्वायर्ड नो सर्वर प्रोसेस, द एप्लीकेशन रीड द राइट डायरेक्टली फ्रॉम द डेटाबेस मेकिंग द अल्ट्रा फास्ट, ठीक है। फास्ट के लिए आप इसको यूज कर सकते हो पब्लिक डोमेन पे भी। SQLite इज कम्प्लीटली फ्री, ठीक है। इसके लिए आपको पेड करने की जरूरत नहीं है, टोटली फ्री है, ठीक है। इन द पब्लिक डोमेन यू कैन यूज एनी प्रोजेक्ट, ठीक है। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको यूज कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज़ यही है, ठीक है। आप कमर्शियल पर्पज से या पर्सनल पर्पज से विदाउट एनी कोई इंस्ट्रक्शन या लाइसेंस फी के द्वारा यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़ा टर्म है, ठीक है, जो आप इसको SQLite के लिए मतलब इम्पोर्टेंट बनाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात करते हैं कि SQLite कहाँ यूज कर सकते हैं। SQLite आप ऐप एंड्रॉयड का ऐप बना रहे हो, iOS का ऐप बना रहे हो, वहाँ पे आप डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हो, वेब ब्राउजर के लिए आप यूज कर सकते हो, पाइथन का स्क्रिप्ट लिख रहे हो वहाँ पे सेव करने की जरूरत है तो आप वहाँ पे SQLite का यूज कर सकते हो। आप गेम का डेवलप कर रहे हो, गेम का डेटा सेव करना है, वहाँ पे भी SQLite को आप यूज कर सकते हो।
ऑफलाइन एप्लीकेशन हो या टेस्टिंग प्रोटोटाइप बनाना हो या IoT सर्विस हो या डेव टूल लाइक VS कोड, कहीं पे भी आप इजीली SQLite को आप यूज कर सकते हो। एक बार आप अच्छे से आप इस पूरे थ्योरी को समझ लोगे, प्रैक्टिकल को समझ लोगे, तो आपको अदर कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अभी के टाइम में अपने आप को बूस्ट करना, नए स्किल को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आज के लिए SQLite को लिया है, ठीक है। अब SQLite को कैसे यूज करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि आप पहले चेक कर लो आपका अवेलेबल है कि नहीं है। तो उबंटू में आप sudo apt install SQL3 कर सकते हो या मैक में reinstall अपडेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ये आप ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। पाइथन की बात करें तो सिंपल आप इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे हम लोग अदर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं, ऐसे आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको देखना है SQLite 3.SQLite वर्जन, तो आपको वर्जन पता चल जाएगा, ठीक है। तो पाइथन के में स्पेशल मेंशन कर दिया है, और अदर के लिए आप सिंपल कर सकते हो। डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है वो मैंने आपको बताया ही। SQLite 3 आपका डेटाबेस के नेम .SQL, ठीक है। तो इजीली आपका आप डेटाबेस क्रिएट करके आगे का काम कर सकते हो, ठीक है। पाइथन में सिंपल आप इंपोर्ट कर सकते हो और कनेक्शन करके आप कर सकते हो। ये मैं अपना GitHub का लिंक दे दूंगा, अब इसको आप डिटेल देख के आप पाइथन के लिए अलग से और अदर के लिए आप अलग से बना सकते हो, जिससे मैंने आपको मैक में करके दिखाया, ठीक है। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया, सबसे पहले अपना इंस्टॉल हो गया, कोई भी बड़ा सर्वर की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। इंस्टॉलेशन हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या हुआ, डेटाबेस सिंपल क्रिएट करना है, ठीक है, जो मैंने क्रिएट करके भी आपको दिखाया। थर्ड में क्या है कि आपको .help से टोटल चीज़ आ जाएगा, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। आप 1 बाय 1 यहाँ पे देख सकते हो। डॉट क्विट करोगे तो एग्जिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट टेबल, तो मैंने आपको जो भी टेबल बना के दिया, जो यूजर टेबल सिमिलर है, यहाँ पे आप डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। IT को प्राइमरी की डिफाइन कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंट डिफाइन कर दिया, अदर चीज़ जो भी वैल्यू है आप बना सकते हो, ठीक है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब जो कर्ड ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, उसके अंदर आप लोग एक सिंपल में एग्जाम्पल दे दिया है, जिसके अंदर नेम, एज, ईमेल और ग्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट करना है तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, आपका जो भी एट्रीब्यूट है एंड देन उसका वैल्यू। यदि मल्टीपल करना है तो ये कॉमा सेपरेटेड सेव हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे मल्टीपल के लिए दिखाया है, ठीक है। रीड की बात करें तो सिंपल आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी MySQL पे हम लोग लिखते हैं, या आपको पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को करना है तक कॉमा सेपरेटेड पास कर सकते हैं, ठीक है। वेयर कंडीशन जो भी सिंपल है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा वही है जो आपको सर्वर की जरूरत नहीं है, कैसे इंस्टॉल करना है, डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, कनेक्टिविटी कैसे करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। अपडेट सिंपल अपडेट है, आपका अपडेट टेबल नेम, आपका जो भी एट्रीब्यूट का उसका सेट, उसका वैल्यू डालना है, आपका कंडीशन डालना है, ठीक है। तो इसे बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हो, और यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप इसको चला के आप देख सकते हो, ठीक है। डिलीट सिंपल है, डिलीट फ्रॉम आपका डेटा टेबल का नेम और कौन सा ID डिलीट करना है, जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप डिलीट का क्वेरी लगा सकते हो, सिंपल, जो हम लोग वैसे पहले भी यूज करते हैं, ठीक है। अब आते हैं SQL DOM, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया उसके हिसाब से मैं आपको रन टाइम में दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो जो भी वैल्यू है हमें वो यहाँ पे ला के दे दिया। वेयर कंडीशन है, तो वेयर कंडीशन जिसका 85 से ज़्यादा रिजल्ट है वो आना चाहिए, तो 85 से जिसका ज़्यादा रिजल्ट है वो आ गया, ठीक है। इंसर्ट क्वेरी, तो सिंपल इंसर्ट क्वेरी आप रन करोगे तो आपका टेबल नया एक इंसर्ट हो गया, ठीक है। अपडेट के कंडीशन पे जिसका वैल्यू ID 2 है वो अपडेट हो जाएगा 90 से, तो 2 में क्या है 85, इसको रन करूँगा तो ये 90 हो गया। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 96 और यहाँ पे अपडेट करूँगा तो यहाँ पे आपका 96 हो गया, ठीक है। यहाँ पे ID इसको 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो 3 वाले ID को अपडेट कर देगा 96, ठीक है। आपका डिलीट का वाले हो गया, डिलीट चलाऊंगा तो 4 वाला ऑप्शन पर डिलीट हो जाएगा, डेबिट वाला डिलीट हो गया, ठीक है। और ये इसमें एवरेज पता चल जाएगा, तो ये मैंने रन टाइम में भी करके आपको दिखाया है, ठीक है। तो आप इसको आप रन करके देखना, आपको सीखने को मिलेगा SQLite, ठीक है। अब एडवांटेज, डिसएडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है कि आपको कोई बड़ा सर्वर के लिए ज़रूरत नहीं है, लाइट वेट है, फास्ट है, इसलिए आप यूज करो, ठीक है। सर्वरलेस है, ठीक है। पोस्ट सिंगल फाइल के अंदर आप इसके पूरा एंटायर डेटाबेस को आप कॉपी कर सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग अगर कुछ करते हैं MySQL, NanoSQL, तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी आप एसिड कंप्लेक्सिटी है वो सिंपल, ऑटोमेटिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी इसको सपोर्ट करता है, तो ये तो इसके एडवांटेज हो गया, ठीक है।
अब थोड़ा डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन नहीं है। एसक्यूएलाइट यूज फाइल लेवल लॉकिंग, ठीक है, ये फाइल लेवल लॉकिंग यूज करता है। ओनली वन राइट एट ए टाइम, ठीक है, इज अलाउड। पुअर चॉइस फॉर एप्लीकेशन, ठीक है, कोई मैंने पहले ही बोला था बड़ा कोई प्रोजेक्ट उसके लिए आप यूज नहीं कर सकते हो, बट छोटे ऐप या सब के लिए आप यूज कर सकते हो। आप लर्निंग के लिए या प्रोटोटाइप के लिए यूज कर सकते हो, जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। लार्ज डेटा सेट नहीं है, ठीक है, नो नेटवर्क एक्सेस के लिए नो नेटवर्क, इसको लाइट फाइल बेस्ड, ठीक है, इसलिए कोई नेटवर्क की जरूरत नहीं है। लिमिटेड सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा सा है, बट आप छोटे प्रोजेक्ट के लिए आप बेसिकली यूज कर सकते हो। कोई बड़ा पेमेंट है उसमें आप यूज मत करना, बट ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। पोस्ट एसक्यूएल सपोर्ट, ठीक है, सम एडवांस एसक्यूएल फीचर लाइक राइट ज्वाइन, कंप्लीट ज्वाइन, आफ्टर टेबल, ठीक है, आर मिसिंग। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि माइस्क्यूएल में हम लोग इन ज्वाइन टेबल, ज्वाइन 2 टेबल के भी ज्वाइन लगाते हैं, वो सब इसमें मिसिंग है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं, ठीक है, एडवांटेज हो गया। अब अदर जो पॉपुलर लैंग्वेज उसके साथ हम लोग कैसे इसके कनेक्टिविटी करते हैं। पीएचपी की बात करें, ठीक है, पीएचपी में कैसे कनेक्टिविटी करेंगे, तो न्यू पीडीपी एसक्यूएलाइट आपका डेटाबेस एक्सेस करेंगे, ठीक है, एट्रीब्यूट डिफाइन कर देंगे। उसके बाद पीडीओ एक एट्रीब्यूट हो गया, एग्जीक्यूट करेंगे, जो भी आपका टेबल है टेबल बनाएंगे, आपका कनेक्शन चेक करेंगे, उसके हिसाब से आप इसके अंदर इंसर्ट क्वेरी आप लिख सकते हो, ठीक है। आपको पाइथन के साथ करना है, आपको जावा के साथ करना है, डॉटनेट के साथ करना है, नोड.जेएस के साथ करना है, रिएक्ट के साथ करना है, टोटल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अपने अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो और आप इसको यूज कर सकते हो। फ्लटर के साथ हो गया, गो के साथ हो गया, रस्ट के साथ हो गया, मैं टोटल एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, तो आप इसको बेसिकली यहाँ से देख सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से पाइथन के लिए। पाइथन के लिए सिंपल एसक्यूएल 3 पैकेज है। पीएचपी के लिए पीडीओ मैंने बताया, एसक्यूएलाइट, ठीक है, ये आपको सिंपल इनेबल करना पड़ेगा, ये सिंपल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा में आपको जावा के लिए, डॉटनेट के लिए जो भी इसका पैकेज या ड्राइवर है उसको आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। टोटल डिफाइन आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब वेयर टू यूज, ठीक है, अब एसक्यूएलाइट को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने बताया। आपको डेस्कटॉप या मोबाइल ऐप बनाना है या डेस्कटॉप ऐप बनाना है या कोई प्रोटोटाइप क्रिएट करना हो, आप बना सकते हो। कोई बड़े प्रोजेक्ट के लिए आप इसको इग्नोर ही करो तो ही बेटर है। इसका अल्टरनेटिव की बात करें पोस्ट एसक्यूएल है, ठीक है, एडवांस फीचर फुल, तो आप माइस्क्यूएल को यूज करो, हम लोग लार्ज डेटा के लिए यूज करते हैं, बट एसक्यूएलाइट को आप अदर जगह पर यूज कर सकते हो, ठीक है। की टेकअवे बात करें तो एसक्यूएलाइट सेफ कंटेंट सर्वरलेस जीरो, मैंने पहले ही जो एक्सप्लेन किया वही चीज़ है। तो आप 1 बाय 1 करो, एसक्यूएलाइट बहुत ही अच्छा है, ठीक है, कोई भी सर्वर का जरूरत नहीं है, तुरंत आप इसको इंस्टॉल करके तुरंत आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं ये लिंक दे दूंगा जिसके अंदर पूरा डिटेल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख के अपने प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। कमांड लाइन में आपके पास विंडोज है या आपके पास लाइनक्स है, आपका आईओएस है, उसके खुद आप इंस्टॉल करके इसको यूज करते हो। आप कोई भी कर्ट ऑपरेशन का ऐप बना लो, ऐप बनाने के डेटा सेव करने के लिए आप एसक्यूएलाइट को यूज करो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।